हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में की सीरीज सेकंड में, जहां हम सॉल्व करने वाले हैं बचे हुए क्वेश्चंस आईओटी के। तो कल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे लास्ट वीडियो में। आज हम लोग 21 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे और पहला क्वेश्चन बिना देर किए हम सॉल्व करने चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है LDR सेंसर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, एलडीआर सेंसर सिद्धांत पर काम कर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो एलडीआर सेंसर जो हमारा होता है सेकेंड, ठीक है, एलडीआर सेंसर हमारा जो होता है वो फोटो कंडक्टिविटी मोड पर काम करता है। इसका जो प्रिंसिपल है वो फोटो कंडक्टिविटी मोड है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कैसे क्या काम करता है उसके लिए कमेंट कीजिएगा तो आपको इसकी डेफिनेशन भी मिल जाएगी। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, जहां पर मिस्टर राहुल की बात की जा रही है। मिस्टर राहुल इज सीकिंग फीडबैक आफ्टर कंप्लीटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग हिज प्रोजेक्ट दिस एक्ट रिप्रेजेंट। ठीक है, कह रहा है कि राहुल ने अपनी परियोजना को पूरा करने और करने के लिए के बाद फीडबैक मांग रहे हैं। यह कार्य कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, फीडबैक मांगने का मतलब होता है कि वो खुद को क्या कर रहे हैं, खुद को चेक करना चाहते हैं। खुद पर उन्होंने जो भी फीडबैक मांगा वो खुद के लिए मांगा है, सेल्फ अवेयरनेस के लिए उन्होंने ये फीडबैक मांगा है। तो नेक्स्ट आंसर क्या होगा हमारा? सेल्फ अवेयरनेस होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ द डीसी मोटर। ध्यान दीजिएगा, डीसी मोटर की इफिशियंसी मैक्सिमम पावर पर कितनी होती, ये पूछा गया है। तो हमको पता है कि जो डीसी मोटर होता है, मैक्सिमम पावर इसकी जो होती है वो लेस देन 50% होती है। कितनी होती है? लेस देन 50% होती है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने हम लोग। आईओटी नेटवर्क दैट हैज अ वेरी लार्ज शॉर्ट रेंज। कह रहा है इनमें से नेटवर्क जिसकी रेंज बहुत कम है। ध्यान दीजिएगा, बहुत शॉर्ट की बात कर रहा है ना, तो वैन तो हमारा हो ही नहीं सकता, मैं काट देता हूँ इसको। लैन भी बहुत कम की बात नहीं करता है, वो एक सीमित एरिया की बात करता है, मॉडरेट एरिया कहते हैं। ठीक है, और फॉक्स भी जो है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, फॉक्स भी जो है वो सिग फॉक्स को बता रहा है। सिग फॉक्स का मतलब होता है एक वाइड रेंज की बात कर रहा है। ठीक है, क्या बात कर रहा है? वाइड रेंज की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमको वहाँ यहाँ बात क्या की है? बहुत छोटे रेंज की बात की गई ना, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या डी होगा। ऑप्शन क्या होगा? डी, शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क की हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25। इन द आईओटी नेटवर्क सिक्योर सेल की बात कर रहा है। सिक्योर सेल की बात कर, हमको पता है जो सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है वही ये आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल का यूज हम लोग सिक्योर कम्युनिकेशंस के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? सिक्योर कम्युनिकेशंस के लिए करते हैं ओवर द अनसिक्योर्ड नेटवर्क। मतलब अनसिक्योर नेटवर्क पर हम सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपने। इन्हें से बोला है कौन सा मेमोरी स्टोरेज एम्बेडेड सिस्टम व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। मतलब विच मेमोरी स्टोरेज इज वाइडली यूज, जब ज्यादा रूप से यूज होता है इन एम्बेडेड सिस्टम। अगर हम ईपी रोम की बात करें तो ईपी रोम के बाद जो स्टोरेज क्षमता होती है वो बहुत कम होती है और इसमें चेंजेस करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत रेयरली ही चेंजेस में किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें डी रैम की, तो डी रैम भी एक क्या है हमारे पास? एक वोलाटाइल मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? वोलाटाइल स्टोरेज है इसके पास। ठीक है, जो कि एक टेम्परेरी स्टोरेज को परफॉर्म करती है। अगर बात करें फ्लैश मेमोरी की, तो फ्लैश मेमोरी हमारे पास क्या है? फ्लैश मेमोरी हमारे पास एक सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसके पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है और ये फास्ट होती है काफी ज्यादा। ठीक है, तो मतलब लार्ज स्टोरेज मेमोरी होती है, इसके पास लॉन्ग मतलब लार्ज होती है, काफी ज्यादा होती है इसके पास। ठीक है, इसकी कैपेसिटी जो है बाकी की तुलना में काफी तेज होती है। ठीक है, और अगर बात करें हम एस रैम की, तो डी रैम की तुलना में एस रैम क्या होती है? फास्टर होती है। एस रैम क्या होती है? अगर फास्टर है तो ये महंगी भी होगी, एक्सपेंसिव भी होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो फ्लैश मेमोरी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फ्लैश मेमोरी यूज करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं, एक्चुएटर्स की बात कर रहा है। एक्चुएटर्स में हम बात करते हैं मोटर्स की, इसकी बात करते हैं हम, मोटर्स की बात करते हैं एक्चुएटर्स में, ठीक है। तो पहला हमको दिया रिले, ये रिले क्या है, ठीक है। ये रिले हमारे पास क्या है, इसका मतलब रिले जो यूज करते हैं हम, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को स्विच करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। स्विचिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को स्विच करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्या, सर्वो मोटर्स हमको दिया गया है, इसका मीन्स क्या है, ध्यान दीजिएगा कि एंगुलर और लीनियर पोजिशंस पर, ठीक है, एंगुलर और लीनियर पोजिशंस पर कंट्रोल करता है, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इसका हम लोग, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। डीसी मोटर की अगर बात करें तो ये रोटेटिंग मैकेनिज्म को परफॉर्म करता है, ठीक है, ये भी एक तरह का एक्चुएटर्स ही होता है, ठीक है। इसका मतलब सभी के सभी क्या है, एक तरह का एक्चुएटर्स ही। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ मेथोलॉजी के बारे में बोला गया है, विच वन ऑफ दिस नॉट अ थ्रेड मॉडलिंग मेथोलॉजी, इनमें से कौन सा मॉडलिंग मेथोलॉजी, ठीक है, मॉडलिंग मेथोलॉजी नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि हम बात करें यहाँ पर स्ट्राइड की, ऑक्टेवा की और पास्ता की, सभी के सभी हमारे पास थ्रेड मॉडलिंग मेथोलॉजी हैं। तो नैनो जो है, नैनो इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि नैनो किसी भी तरह की मॉडलिंग मेथोलॉजी को फॉलो नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब इसके बारे में अगर बात करें स्ट्राइड क्या होता है, तो ये स्ट्राइड जो है वो DOS पे काम करता है, डेनियल ऑफ सर्विस पे काम करता है आपका, ठीक है, और इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर पर भी ये यूज करता है। वहीं अगर बात करें हम ऑक्टेव की बात करें, यहाँ पर ऑक्टेव की अगर बात करें तो ये रिस्क सिक्योरिटी के प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाता है, जबकि यहाँ पर पास्ता हमारे पास जो है ये प्रोसेस टू अटैक सिमुलेशन एंड थ्रेड एनालिसिस, ठीक है, अटैक और सिमुलेशन टू थ्रेड एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। रिस्क सेंट्रिक थ्रेड मॉडलिंग मेथोलॉजी पर ये काम करता है। कौन सी मेथोलॉजी पर, रिस्क सेंट्रिक थ्रेड मॉडलिंग मेथोलॉजी पर काम करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, नैनो, नैनो इज द करेक्ट ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा, नैनो इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में बात करते हैं, विच वन इज नॉट अ कंट्रोल स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है। तो वाइल एक तरह का लूप है, और लूप है तो वो क्या करेगा, वो स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने का भी काम भी करेगा। वाइल क्या करेगा, स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने का काम भी करेगा। वहीं अगर हम बात करें इफ और एल्स की, तो इसमें भी कंडीशन ऑपरेटर्स दिए होते हैं, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास अवेलेबल होती है। अगर हम केस की बात करें तो केस जो होता है वो स्विच के अंदर का पार्ट होता है, स्विच केस हम लोगों ने पढ़ा है, वहां भी हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर चल रही होती है। तो यहाँ पे ये जो हैज डिफाइन हमको दिया गया है, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारे पास, तो ये किसी तरह का कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है। व्हाट आर द मेजर कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, बहुत इजी से क्वेश्चन है कि हम कम्युनिकेशन करने के लिए बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रिंट के दौरान कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के दौरान कर सकते हैं, मतलब ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 31 क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ टाइमर, ठीक है, इनमें से टाइमर का एक मूल फंक्शन क्या है, हमको उसकी बात करना है, ठीक है। तो कंट्रोल द कंपेयर कैप्चर मोड, एक्ट एज अ काउंटर, प्रोवाइड अ टाइम डिले। तो आप ध्यान दीजिए कि जो टाइमर होता है वो इन सभी को परफॉर्म कर सकता है, इट मीन्स ऑल ऑफ दिस द करेक्ट आंसर। नंबर 32 आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंज अराइज व्हेन वी यूज मैनी डिवाइसेज ऑन द सेम नेटवर्क। अगर हम एक ही नेटवर्क के साथ कई सारे डिवाइसेज जोड़ते जाते हैं तो ऊर्जा की खपत लगातार बढ़ती जाएगी, ऊर्जा की खपत लगातार बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो पावर कंजप्शन इज द करेक्ट आंसर, पावर कंजप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, तो इसमें काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वो ध्यान से समझिएगा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस आर स्पेसिफिकली बीइंग यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग सीरियल टू पैरेलल, ध्यान दीजिएगा,
सीरियल टू पैरेलल की बात की एंड परफॉर्म पैरेलल टू सीरियल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सीरियल और समांतर में और समांतर से सीरियल में बदलने के लिए निम्नलिखित कौन सा उपकरण यूज करते हैं? तो हम सभी ने पढ़ा रजिस्टर। रजिस्टर जो हमारे पास होता है इसका यूज हम लोग सीरियल से पैरेलल में डेटा फॉर्मेट्स को कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन्स के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। ओके, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। 34th क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है आइडेंटिफाई द पोलाइट मेथड ऑफ बिगिनिंग अ बिजनेस लेटर। ठीक है, व्यवसायिक पत्र शुरू करने की विनम्र विधि की पहचान करें। ठीक है, नंबर 1, वी आर फोर्स टू रिफ्यूज, वी डिमांड टू नो फ्रॉम यू, वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव, वी अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। ठीक है, तो क्या लिखा है? विनम्र विधि। विनम्र विधि क्या है? किसी चीज को शुरू करने की, तो उसको क्या किया जाए? ठीक है, सराहना की जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है रास्पबेरी पाई एक तरह का आर्डिनो हमारे पास आ चुका है, तो पावर सप्लाई कैसे दी जाती है? रास्पबेरी पाई को पावर सप्लाई कैसे दी जाती है? तो हमको पता है कि ये 5 वोल्ट माइक्रो यूएसबी एडॉप्टर पर काम करता है। 5 वोल्ट माइक्रो यूएसबी एडॉप्टर पर काम करता है। तो पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या यूज करेंगे? पावर सप्लाई देने के लिए हम एडॉप्टर का यूज करेंगे और यूएसबी सी टाइप एडॉप्टर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36वां नंबर क्वेश्चन आ गया 36। हाउ मेनी टाइम्स डज द सेटअप फंक्शन रन्स वन एवरी स्टार्टअप ऑफ द आर्डिनो सिस्टम? आर्डिनो सिस्टम में जो हमारे पास सेटअप फंक्शन वो कितनी बार चलता है? बहुत इजी क्वेश्चन, ये एक ही बार हम इसको सेटअप करते हैं। एक बार सेटअप करते हैं, उसके बाद जितना मर्जी उतनी बार अपने लूप को चलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाते हैं। WOT, ठीक है, वेब ऑफ थिंग्स का उद्देश्य क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? वेब ऑफ थिंग्स का उद्देश्य क्या? इम्प्रूव यूजेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी, reduce the security, complete the development, increase the cost। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वेब ऑफ थिंग्स का मतलब होता है इम्प्रूव करना। क्या क्या? यूजेबिलिटी मतलब यूजेस को, और उसकी क्रियाशीलता इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है, इन दोनों का करना इम्प्रूव करने का काम करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वेब ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 क्वेश्चन हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट इन द माइक्रो कंट्रोलर? माइक्रो कंट्रोलर में इनमें से क्या प्रेजेंट होता है? तो हमको पता है कि 4 चीजें अवेलेबल होती हैं। एक तो हमारे पास सीपीयू होता है, रैम होता है, रोम होता है, और इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, इट मीन करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका वो डी होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is the key to an effective presentation? ठीक है, क्या पूछा? Which of the following is the key to an effective presentation? तो क्या वो इमेज है? ठीक है, प्रभावी प्रस्तुति की कुंजी है। क्या इमेज के थ्रू कर सकते हैं, स्टाइल के थ्रू कर सकते हैं, लिमिटेड वर्ड एंड की फ्रेजेस के थ्रू कर सकते हैं, या फिर लेआउट्स के थ्रू कर सकते हैं? ठीक है, तो हमारे पास लिमिटेड वर्ड्स एंड की फ्रेजेस अवेलेबल होते हैं इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस के लिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इमेज और स्टाइल हमारे पास एंड लेआउट जो है हमारे पास, ये तीनों के तीनों जो हैं वो प्रेजेंटेशंस को, ठीक है, कंटेंट को सिंपल और फोकस करने के काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पर, 40वें क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैप्चर डेटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड इन IoT डिवाइस? ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैप्चर डेटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड इन IoT डिवाइसेस? ऑप्शन दिया है सेंसर, एक्चुएटर, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोल। हमको पता है सेंस करने का काम किसका होता है? सेंसर्स का होता है। तो बिना देखे बिना सोचे आप सेंसर्स को टिक कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़िएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41 क्वेश्चन। ठीक है,
अ गुड प्रेजेंटर एंड कम्युनिकेटर शुड, इनमें से कौन सा अच्छे प्रस्तुतकर्ता और संचारक को करना चाहिए, मतलब प्रेजेंटर और कम्युनिकेटर, गुड कम्युनिकेटर और प्रेजेंटर कौन होते हैं, हम बात उसकी क्या कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अ गुड प्रेजेंटेटर एंड कम्युनिकेटर शुड, नंबर एक क्या, फॉलो गुड, फॉलो, ठीक है, फॉलो गुड सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज, मैनेज टाइम प्रॉपरली, क्लियर डाउट्स, ऑल ऑफ दिस। तो अगर आपको किसी चीज को प्रेजेंट करना है तो इन 3 टॉपिक के पर जानकारी आपको होनी चाहिए। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां 42 क्वेश्चन आ चुका है। आज हम पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो 20 कल हो चुके थे और 30 आज हमारे हो जाएंगे, टोटल 50 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। बाकी के जो 50 क्वेश्चन है वो हो सकता है हम कल उसे कंप्लीट कर दें, हमारा एक सेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलते क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। मोस्ट सेंसर्स हैव व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफर फंक्शंस, इनमें से ट्रांसफर फंक्शन मतलब अधिकांश सेंसर में किस प्रकार का ट्रांसफर फंक्शन होता है। मोस्ट सेंसर्स व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफर फंक्शंस, ठीक है, किस तरह का ट्रांसफर फंक्शन होता है। हमको पता है कि हमारे पास जो लीनियर लीनियर फंक्शन सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। द करेक्ट आंसर लीनियर फंक्शन। एम्बेडेड सी में मल्टी लाइन टिप्पणियों, कमेंट्स की बात की जा रही, कमेंट्स डिनोटेड इन एम्बेडेड सी, कमेंट सी में सी लैंग्वेज में कमेंट्स को हम कैसे दर्शाते हैं, ठीक है, तो हम उसको फॉरवर्ड स्लैश से शो करते हैं। और मल्टी लाइन के लिए क्या करते हैं, मल्टी लाइन के लिए हम ये ऊपर वाला ऑप्शन बी यूज करते हैं मल्टी लाइन के लिए, ठीक है। सिंगल लाइन के लिए नीचे वाला, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बात, अच्छा बात की जा रही है यहाँ पर एम्बेडेड सिस्टम की ना, ओके। अगर मल्टी लाइन कमेंट से डिनोटेड इन एम्बेडेड सी की बात की जाए तो वहां पर ये, हाँ तो सॉरी, तो हम लोगों ने यहाँ ध्यान दीजिए मल्टी लाइन कमेंट्स की बात की जाए, सिंगल लाइन कमेंट्स की बात नहीं की जा रही। तो मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए क्या ऑप्शन यूज करेंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ये सिंगल लाइन कमेंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए ये फॉरवर्ड स्लैश, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश से हम मल्टी लाइन कमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44 क्वेश्चन आ जाते हैं, लिखा है हाउ आर कमेंट्स डिनोटेड इन एम्बेडेड सी, कमेंट्स को सी में कैसे बताते हैं, हैश से बताते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या परसेंट से बताते हैं, बिल्कुल नहीं। से बताते हैं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन क्या है, डी, डी इज द करेक्ट आंसर। सिंगल हो या मल्टीपल पूछा नहीं है, सिर्फ पूछा कमेंट्स क्या है, तो कमेंट्स के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। विच वन इज नॉट, क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है, लिखा विच इज नॉट, विच वन इज नॉट लीडिंग क्लाउड सर्विसेज फॉर आईओटी डिप्लॉयमेंट्स, ठीक है। इनमें से, ठीक है, आईओटी परियोजनाओं के लिए कौन सी अग्रणी क्लाउड सेवा नहीं, इनमें से कौन सी क्लाउड सेवा अवेलेबल नहीं है। तो हमको पता क्या, हमको पता IBM वेस्टर्न भी आपको क्लाउड प्रोवाइड करती है, माइक्रोसॉफ्ट भी आपको क्लाउड प्रोवाइड करती है, AWS भी आपको क्लाउड प्रोवाइड करती है, Amazon वेब सर्विस भी आपको क्लाउड प्रोवाइड करती है। तो जो नहीं प्रोवाइड करते वो क्या है, वो गूगल ड्राइव है, ठीक है, गूगल ड्राइव, ठीक है। गूगल ड्राइव आपको क्लाउड स्टोरेज प्रदान करती है, ना कि क्लाउड सर्विस प्रदान करती है, ठीक है, ओके। तो ये आपको कुल मिला के स्टोरेज देने की बात करती है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, गूगल ड्राइव, ठीक है, क्या है, गूगल ड्राइव। बाकी सभी क्या है, वो आपको क्लाउड पर डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए भी सुविधा देते हैं। बाकी सब क्या करते हैं, डेटा को प्रोसेस करने की सुविधा देते हैं, इसलिए वो सब बाकी सबसे अलग है हमारे पास, ठीक है। TCP क्या है, TCP पर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 47 की अगर बात करें तो इज हार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। हार्ट दिल क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, क्या होता है, प्रोसेसर होता है, ठीक है, प्रोसेसर इज द करेक्ट आंसर। बात करें 48 की, तो दीज एप्लीकेशंस क्या है हमारे पास, क्वेश्चंस क्या है, दीज एप्लीकेशंस टेक डेटा और इनपुट फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस एंड कन्वर्ट इट
into convert it into verbal actions or clear patterns for human analysis। ठीक है, तो क्या करता है, एप्लीकेशन डेटा है विभिन्न उपकरणों से इनपुट और इसे वार क्रियाओं में परिवर्तित करने के स्पष्ट पैटर्न व विशेष कहलाते हैं। इनमें से क्या होता है, रियल टाइम एनालिटिक्स, डेटा कलेक्शंस, डिवाइस इंटीग्रेशंस, रियल टाइम कलेक्शंस। ध्यान दीजिए यहाँ पर रियल टाइम एनालिटिक्स जो है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। रियल टाइम एनालिटिक्स की बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोग्राम आ गया हमारे पास। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, इसको समझते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा। ओके, तो इस प्रोग्राम में हमारे पास देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, नीचे दिए गए कोड का उद्देश्य क्या है, यदि इसे आर्डिनो यूनो पर मतलब लिखा गया है तो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारे पास ये डबल ईपी रोम की बात कर रहा है। डबल ईपी रोम राइट्स i,1, तो हमें इस एलईडी को ऑन करना है। तो अगर एलईडी को हमें ऑन करना है तो हमारे पास डबल ईपी रोम जो है दो पैरामीटर, इस फंक्शन जो है दो पैरामीटर्स लेता है। ठीक है, इसके दोनों पैरामीटर्स अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो जो फिल डबल ईपी रोम विद 1, अगर इसको 1 से फिल कर देंगे तो हमारी जो एलईडी होगी वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो फिल डबल ईपी रोम होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50 क्वेश्चन। ठीक है, MQ135 इज अ टाइप ऑफ, ये किस प्रकार का सेंसर है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है और बताना है कि यह सेंसर किस काम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए। थैंक यू।